हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच चैनल में आपका सरहद स्वागत है। हम जैमिनी पद्धति जो पाराशर्य पद्धति से थोड़ी अलग है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले हम राशिया की दृष्टि देखी, बाद में चर कारक के बाद परिस्थिति देखी, बाद में इनकी कारकांश पत्रिका कैसे बनाए वही सीखा। अब आज वो जो पत्रिका बनी है, इसमें जैसे कि पराशर्य ज्योतिष में हजारों राजयोग की वर्णित है, इस तरह जैमिनी पद्धति में भी कुछ राजयोग है जो चर कारकों से बनते हैं, वो हमें सीखना पड़ता है। इसकी आज चर्चा करेंगे। जैमिनी पद्धति में जैसे कि जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का ग्रह है, इसको आत्मकारक कहते हैं, और इसके कम डिग्री वाले को अमात्य कारक। जो आत्मकारक है वो राजा है, तो अमात्य कारक इसका एडवाइजर है। ये दोनों का बहुत महत्व है और पत्रिका में जांच करना चाहिए सभी राजयोगों की, और बाद में ही पत्रिका का फलित किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि जैमिनी जो सिस्टम है, इसमें राजयोग किन्हीं कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आत्मकारक और अमात्य कारक। ये पत्रिका में एक दूसरे से केंद्र और त्रिकोण में हो तो बहुत ही अच्छी कम मेहनत में पद प्राप्ति होती है, ऐसा पाया गया है। जबकि आत्म और अमात्य कारक एक दूसरे से छठे, आठवें, 12वें भाव में हो तो बहुत संघर्ष के बाद पद प्राप्ति होती है, या सफलता निष्फलता का आधार आत्म और अमात्य कारक पर निर्भर रहता है, यही कह सकते हैं। ये आत्म और अमात्य कारक और सभी राजयोग हमें इस तरह देखना चाहिए कि क्या ये जन्म पत्री में या नवांश पत्री में बन रहे हैं। इसमें भी D1 से ज्यादा नवांश में अधिक प्रबल हो रहे हैं, यही निर्णय करना चाहिए। क्योंकि नवांश पत्रिका में अधिक प्रबल राजयोग कभी कभी बन रहे होते हैं और D1 में कम बन रहे होते हैं, तो ज्यादा महत्व मेरे हिसाब से नवांश पत्रिका में ज्यादा योग बन रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे राजयोग मैं मानता हूं, और ये मेरा मत है। बाद में जैमिनी सिस्टम में चंद्रमा और शुक्र का भी बहुत महत्व है, और ये दोनों राजयोग करता ग्रह है। अगर वो नवांश या तो पत्री में जो युति में हो, या तो योग बना रहे हो नवम पंचम योग के, या चंद्र पर शुक्र की दृष्टि हो, वो भी बड़ा राजयोग माना गया है। या तो चंद्रमा पर कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो तो भी एक जैमिनी सिस्टम में राजयोग माना गया है। तो चर कारक जो होते हैं आत्म, अमात्य, भातृ, मातृ, पुत्र, ज्ञाति और दारा कारक, इसमें ये सब चार चर कारकों की वजह से जो राजयोग बनते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। वो जैमिनी पद्धति में हम देखेंगे। जैसे कि आत्म और अमात्य कारक इकट्ठे हो, युति है या तो संबंध में आ रहे हैं केंद्र त्रिकोण से, तो भी राजयोग बनता है। आत्म कारक और जो पुत्र कारक है वो भी पत्रिका में हो तो भी राजयोग कारक माने गए हैं। बाद में चंद्रमा शुक्र की दृष्टि युति बन रही है, या तो शुभ ग्रह की चंद्रमा पर दृष्टि है, तो भी एक वन टाइप ऑफ राजयोग है। आत्मकारक और पंचमेश भी युति या तो संबंध में बन रहे हैं प्रतियुति से, या तो किसी तरह से, तो वो भी एक राजयोग है। लेकिन युति हो वो जरूरी है, तो अच्छा राजयोग होगा। आत्मकारक और दारा कारक
का भी संबंध होता है तो ये जैमिनी सिस्टम में राजयोग माना गया है। आत्मकारक और दारा कारक के बाद अमात्य कारक और पुत्र कारक का भी एक राजयोग बनता है। अमात्य कारक और पंचमेश से भी राजयोग बनता है। आत्मकारक और पंचमेश हो तो भी एक राजयोग है। पत्रिका में पुत्र कारक है और दारा कारक दोनों युति में है, संबंध बना रहे हैं तो भी एक राजयोग कारक पद्धति या तो योग जैमिनी पद्धति में माना गया है। पुत्र कारक और पंचमेश हो तो भी राजयोग माना गया है। पंचमेश और दारा कारक हो तो भी एक राजयोग जैमिनी पद्धति में माना गया है। बाद में मैंने अगले बात में बताया कि आत्मकारक अमात्य कारक केंद्र त्रिकोण में होनी चाहिए, 6-8 बार में नहीं होना चाहिए। ये सभी योग पत्रिका और नवांश दोनों में देखना चाहिए मेरे मत से। और नवांश में जो ये सब राजयोग अधिक बन रहे हैं तो पत्रिका की ऊंचाई बहुत अच्छी बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। कारक जो सभी बताए मैंने वो कारक ग्रह जो अशुभ नहीं होना चाहिए, मीन्स की शुभता होना चाहिए। कारक ग्रह अगर पत्रिका में अशुभ ही बन रहे हैं तो वो कारकत्व के हिसाब से दुख आएगा, सुख नहीं मिलेगा, ऐसा बहुत जांच करना चाहिए। कारक शुभ होना चाहिए, नवांश में ये अधिक योग बनने चाहिए। आत्मकारक और अमात्य कारक 6-8 बार में नहीं होने चाहिए। ये सब D1 और D9 में चेक करने चाहिए। अधिक राजयोग अगर नवांश में बने हैं तो बहुत ही अच्छा है। कभी कभी क्या होता है D1 में भी अच्छे योग बन रहे हैं नवांश से अधिक तो भी अच्छा है, लेकिन नवांश में बने वो अच्छा माना गया है, ऐसा मेरा मत है। तो इस तरह कोई भी जैमिनी सिस्टम में इतने सारे राजयोग है चर कारकों से बनते हुए, और चंद्रमा शुक्र की भी बहुत मायना रखता है। ये सब पत्रिका में जांच करने के बाद ही हम फलित ज्योतिष जैमिनी पद्धति को सीख सकते हैं, ऐसा मेरा मत है। दोस्तों, इस प्रकार आप नोट में ये सभी प्रकार के राजयोग को समझे, एक नोट करें और बाद में आगे आगे हम जैमिनी पद्धति के बारे में और भी सूत्र पढ़ाएंगे और सीखेंगे। अस्तु दोस्तों, नमस्कार। ओम नमः शिवाय।